पहले इंस्ट्रक्शन सतो वा अस्य सति सतो वा तस्य सति. तो दीप्ति, can you just put that instruction on the screen? Please share it. आज भैया था ना? Sir, it will take me a minute to do that. Please do. तो ये तो हमने कल किया ही हुआ है. पहले हम अपने आप पोस्चर ठीक करेंगे, सीधा बैठेंगे, कमर पीठ और गर्दन सीधी कर लेंगे. कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी के पीछे जो बैक है उसका सहारा नहीं लेंगे. Unless you are very old like me and you have a backache, तो ले लीजिए. Otherwise ना लें तो ज़्यादा अच्छा. और देख लें पहले, तनाव तो नहीं है शरीर में कहीं पे भी. नॉर्मली बेली पे शोल्डर्स को हम टाइट कर लेते हैं, आंखों को बीच के रखते हैं, उसको रिलैक्स करें. So relax the body completely, consciously relax it. Shoulders drop down, shoulders, eyelids gently resting on the eyes. Belly, no tension on the belly, no expectation कि कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ अटेन करना है. वो सब जो अगर मन में इस तरह के भाव रहते हैं तो टेंशन है. जस्ट रिलैक्सिंग. तो जान चाह की जो टीचिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल. मेडिटेशन इज हॉलीडे ऑफ द हार्ट. So it's a process of relaxing the whole body-mind complex, not something to tighten up and create more and more knots in our mind. तो अब सहज रूप से आराम से बैठे और अपने आप मालूम पड़ रहा है सांस आ रहा है, जा रहा है. Sir, it's on the screen now. थोड़ा सा लास्ट कर, प्लस में दोबारा. या थैंक यू. सो जो इंस्ट्रक्शन नंबर 0 है जो हमने कहा उसको, जो कल हमने अभ्यास किया था, सतो वा अस्य सति सतो वा तस्य सति. जब सांस अंदर जाता है तो सजग रहता है, सांस बाहर आता है तो सजग रहता है. जानते हैं कि सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है. और अगर नासिका के इर्द गिर्द कर रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि किस द्वार से जा रहा है, किस द्वार से जा रहा है.
सांस की जानकारी करते करते इस अपने आप में मालूम पड़ने लगता है कि सांस की गति तेज है कि धीरे है। तो वही हमारी अगले दो इंस्ट्रक्शन जो भगवान देते हैं, पहले और दूसरे, दीर्घं वा सन्तु दीर्घं अस्य सामीति पजानाति दीर्घं वा पश्यन्तु दीर्घं पश्यसामीति पजानाति। दूसरी है रसं वा सन्तु रसं अस्य सामीति पजानाति रसं वा पश्यन्तु रसं पश्यसामीति पजानाति। ये पहले दो इंस्ट्रक्शन है। दीर्घ का मतलब दीर्घ है, सांस जो हमारा जो अंदर जा रहा है सांस वो लंबा है और जो सांस बाहर आ रहा है वो लंबा है, तो उसको जानता है। और इसी तरह ह्रस्व है मतलब छोटा है, छोटा और लंबे का रिलेटिव है दोनों टर्म्स। उसका बेसिकली टाइम ड्यूरेशन से कितना समय लग रहा है। पिछले एक साल में शायद सभी ने कभी ना कभी अपना ऑक्सीजन रेट चेक किया होगा, तो उसके साथ एक रेस्पिरेटरी रेट भी आता है ऑक्सीमीटर में, तो बताता है सांस की रेट क्या है। तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, 20 है, 22 है, इसका मतलब 2-3 सेकंड में ही सांस का आवागमन हो जाता है। और कम है, 10 है, उसका मतलब 6 सेकंड लग रहे हैं सांस आने में जाने। तो 6 सेकंड वाला कहा जाएगा दीर्घ और 3 सेकंड वाला ह्रस्व है, छोटा है। तो ये और शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया पजानाति, तो जानता है। और पजानाति शब्द जो है वो प्रज्ञा के रूट से बनता है। एक उसमें डिसर्नमेंट है, एक इवैल्यूएशन है कि सांस बड़ा है कि छोटा है। तो ये हमारे अगले दो इंस्ट्रक्शन, ताकि हमारा फोकस बढ़े। और उसका एक और तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम सांस ब्रीदिंग लंबा पहले लिखा है, छोटा पहले लिखा है, लेकिन जबकि सामान्यतः जब ध्यान करते हैं देखते हैं जब बेचैन हो आदमी तो बहुत तेजी से सांस चलता है, जब शांत होने लगता है तो धीरे धीरे हल्का हो जाता है और लंबा ड्यूरेशन रहती है और इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि लगेगा शायद सांस रुक ही गया। तो उस सेंस में हमको एक फीडबैक मिल जाता है कि जितना जितना सांस गहरा हो रहा है, जितना जितना सांस लंबा हो रहा है, हम देखेंगे चित्त शांत हो रहा है, काया भी शांत हो रही है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन हम अगले 1-2 दिन में इसको फॉलो करके देखते हैं। जस्ट नोटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द breath. जो कल थोड़ी बात हुई थी, सजग रहेंगे कि हमारा पोस्चर ठीक रहे, गर्दन ड्रूप ना करे। और अगर आलस्य आ रहा है, लेजीनेस आ रही है, तो आँख खोल के थोड़ी देर रोशनी की ओर देखें।
या कान पकड़ के खींचे थोड़ा सा, हाथ को जेंटली रब करें थोड़ी देर तक। तो ये these things have to be done. हम अगर सोचते हैं कि देखने मात्र से हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं। तो जो आलस्य का जो हमारा आवरण है उसको एक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा। पहले सबसे आसान तो यही है कि आँख खोल के बैठे, लाइट की ओर देखें, या थोड़ा गहरा सांस ले लें 2-3, थोड़ा हाथ को लिम्स को रब कर लें, कान को खींच लें दोनों कान पकड़ के, कुछ ना हो तो फिर वॉकिंग कर लें थोड़ी देर। ये सब चीजें एक्चुअली हम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आलस्य का संस्कार है वो भी एक तरह का संस्कार ही है जो उठता है, और अगर हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कभी भी उसका उपशमन कभी नहीं हो पाएगा। आलस्य ऐसा संस्कार है जिसको केवल देखने मात्र से समाप्त होना बहुत मुश्किल। जैसे कि मैंने कहा, गुस्सा हो, बेचैनी है, तो उस तरह से देखने से उसमें उपशमन होने की संभावना रहती है। आलस्य को देखेंगे तो उनको विभूत कर लेता है। तो उसका नेचर ये है कि डलनेस है, लेजीनेस है, तो उसमें एनर्जी डालने की जरूरत है ताकि डलनेस खत्म। तो ये सब चीजें हमको याद रखनी होगी साधना करते समय। एक और जो बात करूं तो इंस्ट्रक्शन थी कि मन भटकेगा, तो मालूम पड़े कि मन भटक गया है तो तुरंत उसको वापस नहीं लाएंगे, पहले मन को रिलैक्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट एक्सेप्ट इट, हो ठीक है मन भटक गया, ये सामान्य स्वभाव है मन का, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई कमी है खास, सबके साथ ऐसा है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग जस्ट रिलैक्स फॉर अ फ्यू सेकंड्स। जैसे ही रिलैक्स सचमुच में हो जाएगा अपने आप मन वापस हो जाएगा, खींचतान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको बार बार ये रिलैक्स करना अपने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब अटेंटिव होना चाहते हैं तो टेंस हो जाते हैं। तो रिलैक्स रहना और अटेंटिव होना ये दोनों एक विरोधी चीजें लगती हैं, लेकिन अभ्यास से दोनों का सामंजस्य और बैठने लगता है कि हम अटेंटिव भी हैं और रिलैक्स भी।
जब बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर ध्यान करते हैं तो कई चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। एक जैसे कल मैंने हिंट किया था कि हम सांस नहीं ले रहे हैं, शरीर अपने आप उसकी इंटेलिजेंस है, सांस लेता रहता है। कहने में आता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, वास्तव में एक जीवित शरीर अपने आप सांस लेता है, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। बुद्धि के स्तर पर भी सोचे कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती कि सांस को लेना है तो हमारा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। सारा समय यही ख्याल रहता सांस आया कि नहीं आया, गया कि नहीं गया। तो बुद्धि की बात है कि अनुभव से भी हम जानते हैं कि सचमुच में जितना मैं एफर्टलेस हो जाता हूँ उतना आराम से सांस आता है, जाता है, शांत हो जाता है सांस। तो एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि जितना मैं रिलैक्स होता हूँ सांस की जानकारी और सहज हो जाती है। उसका कारण क्या है कि सांस की जानकारी भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे मनुष्यों की जीवित एक बेसिक नैसर्गिक क्षमता है, इसे बेसिक कैपेबिलिटी टू बी अवेयर। हम जीवित हैं इसका मतलब है वी आर अवेयर। और जो अवेयरनेस है वो अपने आप अपना काम करती है। जो भी कुछ घटना घटती है शरीर पे, किसी भी इंद्रिय के द्वार पे, वो उसको जानती रहती है। तो ये दूसरी बात भी हमको अनुभव के आधार पर समझ में आने लगती है। हो सकता है अभी इतनी बात क्लियर ना हो पाए, जितना रिलैक्स होकर ध्यान करेंगे उतना समझ में आएगा। जानकारी तो अपने आप ही होती है, मैं थोड़ा ना जान रहा हूँ, मैं तो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा। आप चाहे तो एक डिसीजन कर लें कि बिल्कुल नहीं एफर्ट करूंगा, फिर भी आपको जानकारी होती रहेगी। हो सकता है ज्यादा सहज रूप में जानकारी होने लगे कि सांस आ रहा है, जा रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रज्ञा की बातें भी साथ साथ समझते जा रहे हैं कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है जो कि सांस लेती है या जो जानकारी करती है। कहते हैं कि मैं दृष्टा हूँ समझने के लिए, लेकिन वो अपने आप देखा जा रहा है, हमारी क्षमता है देखने। ये हम अपने अनुभव से जैसे जैसे साधना करते जाएंगे और स्पष्ट होते चले जाएंगे। और एक बात और स्पष्ट होगी कि जो सांस है वो उसकी गति चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मन शांत होगा वो धीमा होता चला जाएगा, तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। और जितना ड्यूरेशन बढ़ेगी उतना मन को भी, शरीर को भी और मन भी शांत होगा। तो हम अपने अनुभव से जान सकते हैं। अभी कर रहे हैं, दिन को भी कल आप करें, सुबह भी करें, जब भी मौका मिले करें, कल परसों 2-3-4 दिन ऐसा करेंगे और तो अनुभव पे आने लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि चेंज क्यों क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कभी भी दिन में देखेंगे बेचैनी हो गई किसी बात को लेकर, तो सांस की गति तेज हो जाएगी। आप वो भी उस समय भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो भगवान का जो मार्ग है वो प्रज्ञा का मार्ग है, समझने का मार्ग है, अनुभव आधारित समझ, बुद्धि आधारित नहीं, अनुभव आधारित समझ। अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि ये चीजें अपने आप हो रही हैं। शरीर हमारा प्रकृति का अंग है। जानने का भी जो है अवेयरनेस जो है प्रकृति का अंग है। इट्स नॉट पर्सनल बिलोंगिंग टू मी। हर प्राणी में वो अवेयरनेस है और हर प्राणी का सांस अपने आप चलता है। ठीक, तो you can open our eyes now and 5 मिनट लगा सकते हैं। कोई प्रश्न हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, 5 minutes we can spend on that.